अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे इस नई वीडियो सेशन में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो कि हमने लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे सीरीज़ स्टार्ट की। इस सीरीज़ के रिलेटेड बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ख़ास करके जो JK SSB के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आज इसी सीरीज़ के सेकंड पार्ट लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें हम कुछ और लेक्स का जिक्र करेंगे आज। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल JR Academy of Excellence पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, जहां पे ये सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्स है ये जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है। इनमें से जो वुलर लेक, डल लेक, निगेन लेक, HR लेक और मानसबल लेक है, इनका जिक्र हमने पहली वीडियो में किया था। ये सारे जो लेक्स है ये कश्मीर वैली में पाए जाते हैं। बाकी जो बचे लेक्स उनका जिक्र हम आज करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है मानसर लेक। आज का जो पहला लेक है यहाँ पर वो कौन सा है, वो है मानसर लेक। मानसर लेक इज़ ए फ्रेश वाटर लेक। ये जो मानसर लेक है ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। जैसा कि वुलर लेक था फ्रेश वाटर लेक, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, उसी की तरह मानसर लेक भी एक फ्रेश वाटर लेक है। इट इज़ सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ जम्मू इन द शिवालिक रेंज। जो ये मानसर लेक है ये शिवालिक रेंज में है, यानी शिवालिक माउंटेन्स में पाया जाता है। जम्मू सिटी से 55 किलोमीटर की दूरी पे ईस्ट डायरेक्शन में ये वाक़ा है। तो अगर हम इस मानसर लेक की लेंथ की बात करें वो कितनी है, वो है 1.6 किलोमीटर्स, और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई इसकी कितनी है, वो है 0.80 किलोमीटर्स। फेमस शीशनाग श्राइन इज सिचुएटेड ऑन इट्स ईस्टर्न बैक। शीशनाग श्राइन यानी जिसको स्नैक वेद 6 हेड्स भी कहा जाता है, वो कहाँ पे वाक़ा है, वो इसी मानसर लेक के ईस्टर्न किनारे पे वाक़ा है। टू एशियन टेम्पल्स उमापति महादेव एंड नरसिंहा आर सिचुएटेड ऑन द विसिनिटी ऑफ मानसर लेक। जो ये पुराने टेम्पल्स है उनमें से जो एक है वो है उमापति महादेव टेम्पल, और दूसरा जो है वो है नरसिंहा टेम्पल। वो इसी मानसर लेक के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, वाक़ा है। दिस लेक इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज होली साइट। ये जो मानसर लेक है इसकी एक होली इम्पोर्टेंस भी है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है, इसको एक रिलीजियस साइट माना जाता है। पीपल टेक ए होली डिप इन इट ऑन फेस्टिव ओकेजन्स। त्योहारों के मौके पे लोग यहाँ पे इस मानसर लेक में गुत्ता लगाते हैं। हिस्ट्री ऑफ मानसर इज ऑफ द टाइम ऑफ महाभारत। जो ये मानसर लेक है इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो महाभारत वार से रिलेटेड है। जो महाभारत हुआ था उससे रिलेटेड है इसकी हिस्ट्री। कहा जाता है कि जो महाभारत का वॉरियर था अर्जुन, उसने महाभारत वार ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक रस्म निभाई। उसका नाम क्या था, वो था अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ रस्म निभाई इस जगह पे। उस टाइम का जो रूलर था वहाँ पे वो कौन था, वो था बाबर वाहन। जो कि बेटा था अर्जुन का, लेकिन इनको बाबर वाहन को पता नहीं था कि अर्जुन मेरा बाप है। उसने क्या किया कि उसने अर्जुन को कत्ल किया इसी जगह पे, मानसर लेक की जगह पे। उससे कुछ दूरी पे कत्ल कर दिया।
अर्जुन को। फिर जब उसने इस बात का जिक्र किया अपनी माँ के सामने, तो उसको पता चला कि अर्जुन और कोई नहीं, वो इसका बाप था, बाबरवाहन का। तो उसने क्या किया कि उसने अब चाहा कि मैं अपने बाप को, अर्जुन को अब ज़िंदा कर दूंगा। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए था कि उसको इसके लिए ज़रूरत थी मनी, यानी जिसको नागमणि भी कहते हैं। वो कहाँ पे थी? वो थी शीशनाग श्राइन में। तो वहाँ से जाने के लिए इस बाबरवाहन ने अपने एरो से, अपने तीर से एक सुरंग बनाया, जिसको सुरंगसर कहा जाता है, बनाई शीशनाग श्राइन तक, और वहाँ से फिर वो मनी हासिल की। और जिस जगह से वो बाहर निकले वो कौन सी जगह थी? वो थी मानसर लेक। मानसर लेक इज डेजिग्नेटेड एज रामसर कन्वेक्शन ऑन 8 नवंबर 2005। मानसर लेक जो है, इसको एक रामसर वेटलैंड साइट के दर्जा दिया गया। कब दिया गया? वो 8 नवंबर 2005 में इसको डिक्लेयर किया गया एज रामसर वेटलैंड साइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो लेक है आज हमारा यहाँ पे, वो कौन सा है? वो है सुरिनसर लेक, जिसका ओल्ड नेम जो है वो है सुरंगसर। यानी जैसे हमने पीछे देखा कि बाबरवाहन ने सुरंग बनाई थी जिसका नाम था सुरंगसर, उसी के रिलेटेड इसका जो ओल्ड नेम था वो क्या था? सुरंगसर। सुरिनसर लेक इज़ ए फ्रेश वाटर लेक। मानसर लेक की तरह ही सुरिनसर जो है ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जम्मू सिटी। सुरिनसर जो है ये जम्मू सिटी से 42 किलोमीटर्स की दूरी पे है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। देयर इज़ अ स्मॉल आइलैंड एट द मिडल ऑफ सुरिनसर लेक। सुरिनसर लेक के बीच एक छोटा सा आइलैंड है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, द ऑरिजिन ऑफ दिस लेक इज एसोसिएटेड विद द वॉरियर ऑफ महाभारत अर्जुन। तो हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक, हिंदू बुक्स के मुताबिक ये माना जाता है कि जो सुरिनसर लेक है, इसका जो ऑरिजिन की बात अगर हम करें वो किसके रिलेटेड है? वो है महाभारत का जो वॉरियर था, कौन? अर्जुन, उसी के रिलेटेड है। जैसे कि हमने मानसर लेक के टाइम, मानसर लेक की हिस्ट्री का जिक्र जो हमने किया, वो कैसे बनाई मानसर लेक, उसी से ये सुरिनसर लेक भी वजूद में आया। डेजिग्नेटेड एज रामसर कन्वेक्शन ऑन 8 नवंबर 2005। सुरिनसर लेक को भी एक रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 8 नवंबर 2005 में। जो सुरिनसर और मानसर लेक है ये आपस में मिले हुए हैं। ओनली 9 किलोमीटर्स का फासला है इन दो लेक्स में, मानसर और सुरिनसर। इन दो लेक्स के बीच का जो फासला है वो ओनली 9 किलोमीटर्स है। जो सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो इन्हीं दो लेक्स के दरमियान है। जो ये 9 किलोमीटर से इसी एरिया में है, जो सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो इन्हीं दो लेक्स के दरमियान बनाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो लेक है हमारा यहाँ पे आज, वो कौन सा है? वो है होकरसर लेक। होकरसर इज अ रामसर साइट और वी कैन से दैट इट इज़ अ वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया इन जनकूट एरिया ऑफ श्रीनगर ऑन श्रीनगर बारामूला रोड। श्रीनगर बारामूला जो रोड है उसी के अहाते में पड़ता है जनकूट एरिया, जो कि श्रीनगर में है। वहीं पे ये होकरसर लेक वाक़ा है। इट इज़ 10 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर से 10 किलोमीटर, श्रीनगर की मेन सिटी की अगर हम बात करें, मेन सिटी से 10 किलोमीटर की दूरी पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है होकरसर लेक। तो होकरसर लेक भी एक वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया है, यानी रामसर साइट है। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल इंडिया में रामसर साइट्स जो है 49 रामसर साइट्स
इन इंडिया। और जम्मू कश्मीर में कितने हैं? 4 इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन है? एक है वुलर लेक, दूसरा जो है वो है मानसर लेक, थर्ड जो है वो है सुरिनसर लेक, और जो लास्ट वन है वो कौन सा है? वो है होकरसर लेक। इट इज़ ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 1.5 किलोमीटर वाइड। तो लेंथ की अगर हम बात करें कितनी है, वो है 5 किलोमीटर्स, और विड्थ कितनी है होकरसर लेक की? वो है 1.5 किलोमीटर्स। द होकरसर स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 1375 हेक्टेयर्स, और वी कैन से दैट इट इज़ 13.75 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इज डेजिग्नेटेड एज बर्ड सेंचुरी। होकरसर लेक जो है ये कितने एरिया में फैला हुआ है? वो है 13.75 स्क्वायर किलोमीटर्स। पहले जो एरिया था इसका होकरसर लेक का वो था 18.75 स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से जो इसका एरिया है वो कम हुआ, और कितना बचा? वो है 13.75 स्क्वायर किलोमीटर्स। जो होकरसर लेक है इसको एक वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी का दर्जा दिया गया। होकरसर इज़ द लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व इन कश्मीर वैली। जो होकरसर है जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर वैली की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा बर्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? वो है होकरसर लेक में। इट वॉज फर्स्ट डेजिग्नेटेड ए कंजर्वेशन रिजर्व अंडर द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1978। जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 जो है उसके अकॉर्डिंग इसको डेजिग्नेट किया गया एज कंजर्वेशन रिजर्व। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट ऑन 8 नवंबर 2005। फिर 8 नवंबर 2005 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इट इज़ फेड बाय 2 पेरिनियल इनलेट स्ट्रीम्स। जो होकरसर लेक है इसके पानी का कहाँ से आता है उसकी बात अगर हम करें तो 2 स्ट्रीम्स है, 2 दरिया है जहाँ से इसका पानी आता है। एक है दूध गंगा, वो ईस्ट साइड से आता है, और दूसरा जो है वो है सुखनाग जो कि वेस्ट साइड से दाखिल होता है होकरसर लेक में। विल्लो ट्रीज आर ग्रोन इन एबेंडेंस अराउंड इट्स बैंक्स। विल्लो ट्रीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीज है जिनसे जो क्रिकेट बैट्स है ज़्यादातर इसी ट्री के लकड़ी से बनाए जाते हैं, वो इस दरिया के किनारे पर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो लेक है आज हमारे यहाँ पे वो कौन से है? वो है कौसर नाग जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज विष्णुपद। जो कि कौसर नाग जो है इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? वो है विष्णुपद के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। कौसर नाग जो है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ ए हाई आल्टीट्यूड लेक। कौसर नाग जो है ये एक हाई आल्टीट्यूड यानी बहुत ही ऊंचाई पे वाक़ा है। सिचुएटेड इन द पीर पंचाल रेंज एट ए हाइट ऑफ 13,124 फीट अबोव द सी लेवल। जो कौसर नाग है ये समंदरी सतह से 13,124 फीट की ऊंचाई पे वाक़ा है। कहाँ पे? पीर पंचाल माउंटेन्स में यानी पीर पंचाल रेंज में ये कौसर नाग है। लेंथ की बात अगर हम करें कौसर नाग की कितनी है? वो है 5 किलोमीटर्स। और अगर इसकी विड्थ की बात करें चौड़ाई वो कितनी है? वो है 3 किलोमीटर्स इसकी चौड़ाई है। जो फेमस हर्बल वाटरफॉल है जो कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ही है, जिसको द नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, उसका सोर्स जो है वो कौसर नाग ही है। साथ ही साथ ये सोर्स किसका है? विशो नाला के, जो कि जिसका पानी हर्बल वाटरफॉल से ही होके गुजरता है विशो नाला का। उसका ऑरिजिन कहाँ पे है? वो कौसर नाग ही है। जो ये विशो नाला है इसकी अगर हम बात करें ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये विशो नाला।
और कहाँ पे मिलता है झेलम रिवर के साथ? ये संगम एरिया में, संगम में ये झेलम रिवर के साथ मिलता है ये वेशू नाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लेक जो है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है? वो है मार्सर लेक। इट इज़ एन ओलिगोट्रॉफिक अल्पाइन लेक लोकेटेड इन द त्राल वैली ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। जो है मार्सर लेक है ये कहाँ पे पाया जाता है? त्राल वैली में, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ एन ओलिगोट्रॉपिक अल्पाइन लेक, यानी ओलिगोट्रॉपिक मीनिंग जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो इसमें कम पाए जाते हैं, लेकिन जो निचली सतह है इस मार्सर लेक की, यानी पानी की जो निचली सतह है वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अल्पाइन लेक यानी जो इसका ऑरिजिन अराउंड इसकी विसिनिटी अगर हम बात करें तो ये माउंटेन रेंज में आता है, माउंटेन्स अराउंड है इसके। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम टार्सर लेक बाय अ माउंटेन। जो ये मार्सर लेक है ये दूसरे लेक यानी जो कि टार्सर लेक है उससे सेपरेट किया गया है, उससे अलग किया गया है। किससे? एक पहाड़ी से जिसकी ऊंचाई 4000 फीट है, उसी से इसको सेपरेट किया गया है टार्सर लेक से। ए स्ट्रीम इमर्जेस फ्रॉम दिस लेक विच ट्रेवल्स थ्रू दाशिगांव वैली एंड एंटर श्रीनगर नियर हरवन गार्डन। जो ये मार्सर लेक है इससे एक दरिया निकलता है, इसका पानी जो है वो एक दरिया के ज़रिए बाहर निकलता है जो कि दाशिगांव वैली से होके गुजरता है और श्रीनगर में एंटर करता है। कहाँ पे? जहाँ पे हरवन गार्डन है। और एक लेक जो है हमारा यहाँ पे वो कौन सा है? वो है टार्सर लेक। इट इज़ एन आलमंड शेप्ड लेक। जो ये टार्सर लेक है इसकी जो शेप है वो आलमंड शेप्ड है, जो ऐसी शेप है इस टार्सर लेक की। इट इज़ एन ओलिगोट्रॉपिक अल्पाइन लेक सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन इन द त्राल वैली ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। टार्सर लेक जो है ये भी मार्सर लेक की तरह ही त्राल वैली जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है वहीं पे है। किसके? नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन, जो कि हरमुख माउंटेन जो है उसी के नॉर्दर्न स्लोप पे वाक़ा है। सेम मार्सर लेक की तरह भी ये एक ओलिगोट्रॉपिक अल्पाइन लेक है। मार्सर एंड टार्सर लेक्स आर रेफर्ड टू एज ट्विन सिस्टर्स। जो मार्सर और टार्सर लेक्स है इनको ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ऑरिजिन की अगर हम बात करें इसके रिवर का, इसका पानी कहाँ से है आता है, तो इसका पानी या एक तो प्रेसिपिटेशन से आता है यानी बारिश और बर्फबारी से आता है, और दूसरा जो स्मॉल स्प्रिंग से आता है। दूसरा दोनों ओलिगोट्रॉपिक अल्पाइन लेक्स है, दोनों त्राल वैली में है, हरमुख माउंटेन के स्लोप्स पे वाक़ा है, इसलिए इसको इन दोनों को ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है। इट इज़ ड्रेनड बाय एन आउटलेट स्ट्रीम विच फॉल्स इनटू लिवर रिवर एट लेदरवट। जो टार्सर लेक है इसका पानी एक स्ट्रीम से निकलता है, एक दरिया से निकलता है, जो कि लेदर वैली में वो पानी चला जाता है, फिर कहाँ पे? लेदरवट एरिया में वो लेदर रिवर के साथ मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लेक जो है हमारे यहाँ पे वो कौन सा है? वो है हरवन लेक। इट इज़ सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 21 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। ये हरवन लेक जो है ये श्रीनगर से 21 किलोमीटर्स की दूरी पे वाक़ा है, यानी श्रीनगर की मेन सिटी से 21 किलोमीटर्स की दूरी पे वाक़ा है ये हरवन लेक। दिस लेक इज़ 278 मीटर्स लॉन्ग एंड 137 मीटर वाइड। जो लेंथ है हरवन लेक की वो है 278 मीटर्स और जो विड्थ है वो है 137 मीटर्स, और जो इसकी गहराई है वो कितनी है? वो है 18 मीटर्स। इट इज़ सप्लाइड बाय द रन ऑफ फ्रॉम मार्सर लेक। मार्सर लेक का जो पानी है वही ऑरिजिन है इस हरवन लेक के पानी का। मार्सर लेक का ही पानी फिर हरवन लेक में चला जाता है, जैसा कि हमने देखा कि एक स्ट्रीम निकलता है मार्सर लेक से जो कि दाशिगांव वैली से होके गुजरता है, कहाँ पे जाता है? श्रीनगर में हरवन गार्डन के पास, तो वहीं से फिर ये हरवन लेक में चला जाता है। हरवन लेक इज़ द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू द श्रीनगर सिटी। जो श्रीनगर का पानी है, पीने का पानी
तो वो कहाँ से सप्लाई होता है, वो इसी हार्वन लेक से आता है, श्रीनगर सिटी का पानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक लेक जो है आज हमारे यहाँ पे वो कौन सा है, वो है गंगाबल लेक। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हरमोक गंगा। इसको और एक नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है, वो है हरमोक गंगा। क्योंकि हरमोक गंगा क्यों इसको कहा जाता है, क्योंकि एक हरमोक माउंटेन रेंज में आता है, तो इसीलिए इसको हरमोक गंगा भी कहा जाता है। द गंगाबल लेक इज़ ए हाई अल्टीट्यूड लेक सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 11,713 फीट ऑन द पीक ऑफ हरमोक माउंटेन। गंगाबल लेक जो है ये हरमोक माउंटेन के ऊपर वाक़ा है। समंदर की सतह से कितनी ऊंचाई पे, वो है 11,713 फीट की ऊंचाई पे ये गंगाबल लेक हरमोक माउंटेन के पे वाक़ा है। It is located at a distance of about 45 kilometers to the north of Srinagar in गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। गंगाबल लेक जो है ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर से 45 किलोमीटर्स की दूरी पे। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, श्रीनगर से नॉर्थ डायरेक्शन में गांदरबल में वाक़ा है। दिस लेक इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज़्म एंड एज वन ऑफ द होम ऑफ लॉर्ड शिवा। जो ये गंगाबल लेक है, हिंदुइज़्म में इसको एक मुक़द्दस जगह जाना जाता है, एंड एज वन ऑफ द होम ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि लॉर्ड शिवा जो कि हिंदुओं के एक देवता थे, उसी का होम भी इसको माना जाता है। कश्मीरी हिंदूज़ परफॉर्म एनुअल पिलग्रिम कॉल्ड हरमोक गंगाबल यात्रा। जो कि कश्मीरी हिंदूज़ जो है वो एक साल में एक बार वहाँ पे एक यात्रा के लिए जाते हैं इस गंगाबल लेक के पास, जिसको हरमोक गंगाबल यात्रा के नाम से जाना जाता है। लेंथ की बात अगर हम करें, इस गंगाबल लेक की लेंथ की अगर हम बात करें, वो कितनी है, वो है 2.7 किलोमीटर्स। और इसकी विड्थ की अगर हम बात करें, वो है 1 किलोमीटर। इट इज़ फेड बाय प्रेसिपिटेशन, ग्लेशियर्स एंड स्प्रिंग्स। गंगाबल लेक जो है, इसके पानी की अगर हम बात करें, वो कहाँ से आता है, एक तो वो प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश और बर्फ़बारी से आता है। दूसरा ग्लेशियर्स जो इसके अराउंड है वहाँ से आता है इसका पानी, और छोटे छोटे स्प्रिंग्स भी है, वहाँ से भी इसका पानी आता है। द वाटर ऑफ दिस लेक आउटफ्लोज टू ए नियर बाई नुदकोल लेक एंड देन वाया वंगट नाला टू रिवर सिंध। जो गंगाबल लेक है, इसका पानी नुदकोल लेक में चला जाता है, वहाँ से फिर ये वंगट नाला के ज़रिए दरिया सिंध में चला जाता है। गंगाबल हैज़ been mentioned in Hindu texts like नीलमत पुराना as well as राजतरंगिणी, जो कि हिंदू टेक्स्ट्स या जिसको हम जो कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे लिखी गई है, उनमें से एक जो है नीलमत पुराना और दूसरी जो राजतरंगिणी है, उनमें भी इस लेक का जिक्र किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो लेक्स बचे इंशाल्लाह उनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।